दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसमें एक लोहे की बेंच, एक लकड़ी की बेंच, एक बर्फ का टुकड़ा, एक मोमबत्ती, 2 बाल्टी पानी और एक रेलवे ट्रैक मिलकर विज्ञान का सबसे मज़ेदार अध्याय समझाएंगे। लेकिन एक शर्त है, अगर आपने क्लास बीच में छोड़ दिया तो सबसे आसान 5 नंबर का सवाल भी परीक्षा में गलत हो सकता है, और अगर अंत तक देख लिया तो बिना रटे पूरा चैप्टर हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि दो दोस्त राहुल और मोहित पार्क में बैठे हैं। एक लोहे की बेंच पर बैठा है और दूसरा लकड़ी की बेंच पर बैठा है। दोपहर के 2 बजे हैं। अचानक राहुल चिल्लाता है, अरे ये लोहे की बेंच इतनी गर्म क्यों है जबकि लकड़ी की बेंच उतनी गर्म नहीं? क्या दोनों पर एक ही धूप नहीं पड़ रही? यहीं से शुरू होता है ऊष्मा का खेल। इसका मतलब यह हुआ कि जब किसी वस्तु को ऊष्मा मिलती है तो सबसे पहला प्रभाव होता है उसका तापमान बढ़ता है। यही कारण है कि धूप में रखी वस्तुएं गर्म हो जाती है। लेकिन कहानी अभी शुरू हुई है। अब राहुल एक बर्फ का टुकड़ा उठाता है। कुछ देर बाद वह पानी बन जाता है। फिर गैस स्टोव पर रख देता है तो वह पानी भाप बन जाता है। राहुल पूछता है, सर यहाँ ताप बढ़ा या पदार्थ बदल गया? जवाब आया, दोनों। इसे कहते हैं अवस्था परिवर्तन। दोस्तों याद रखिए, बर्फ को ऊष्मा देने से पानी बन जाता है, पानी को ऊष्मा देने से भाप बन जाता है, यानी कि ठोस द्रव में बदल जाता है और द्रव गैस में बदल जाता है। अब राहुल रेलवे स्टेशन पहुँचता है। वह देखता है कि रेल की पटरियों के बीच थोड़ा गैप छोड़ा गया है। वह सोचता है, क्या इंजीनियर मापना भूल गए? नहीं, असल कारण है प्रसार। गर्मी मिलने पर लगभग सभी पदार्थ फैलते हैं। अगर गैप न छोड़ा जाए तो पटरी टेढ़ी हो सकती है। तो दोस्तों ऊष्मा देने पर केवल 3 बातें याद रखो। पहला है ताप बढ़ता है, दूसरा अवस्था बदलती है और तीसरा है प्रसार होता है। दोस्तों अब राहुल की मुलाकात होती है प्रोफेसर हीट से। वे बोर्ड पर लिखते हैं Q बराबर m इंटू एस इंटू डेल टी और कहते हैं जो बच्चा इस सूत्र को समझ गया उसके न्यूमेरिकल्स कभी गलत नहीं होंगे। यहाँ पर Q बराबर होता है दी गई ऊष्मा, m बराबर होता है द्रव्यमान, s बराबर होता है पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा और डेल टी बराबर होता है तापमान में परिवर्तन। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर द्रव्यमान ज़्यादा है तो ज़्यादा ऊष्मा चाहिए, ज़्यादा ताप बढ़ाना है तो भी ज़्यादा ऊष्मा चाहिए। दोस्तों अब देखते हैं पानी और लोहे की रेस। अब एक प्रतियोगिता होती है। एक तरफ पानी रहता है और दूसरी तरफ लोहा रहता है। दोनों को बराबर आग पर रखा गया। कुछ मिनट बाद लोहा बहुत गर्म हो गया। पानी अभी भी उतना गर्म नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? यही आता है विशिष्ट ऊष्मा। दोस्तों पानी कहता है मुझे गर्म करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, इसलिए पानी धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा भी होता है। तो दोस्तों याद रखिए, जिसकी विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होती है वह जल्दी गर्म नहीं होता है। अगर आपको विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा पूछा जाए तो आप कहेंगे किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। और विशिष्ट ऊष्मा का यूनिट होता है जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों अब समझते हैं ऊष्माधारिता को। अब प्रोफेसर पूछते हैं, 1 किलोग्राम पानी गर्म करना आसान है या 10 किलोग्राम पानी? बच्चे बोलते हैं 10 किलोग्राम पानी, क्योंकि पूरा द्रव्यमान ज़्यादा है। यही कहलाता है ऊष्माधारिता। दोस्तों अगर आपको पूछा जाए ऊष्माधारिता की परिभाषा क्या होती है तो आप कहेंगे किसी पदार्थ के पूरे द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहते हैं। और इसका फार्मूला होता है C बराबर m इंटू एस, यानी कि अगर हम विशिष्ट ऊष्मा में द्रव्यमान का गुना कर दें तो ऊष्माधारिता C का मान हमें मिल जाता है। दोस्तों आप समझते हैं 2 बाल्टियों का रहस्य। एक बाल्टी है जिसमें 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी रखा है, दूसरी बाल्टी है जिसमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी रखा है। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो क्या होगा? 80 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा या 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा या 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा? नहीं, बीच का तापमान बनेगा। इसे कहते हैं साम्य ताप, यानी कि साम्य ताप T बराबर होता है m1 T1 प्लस m2 T2 अपान m1 प्लस m2, जहाँ m1 क्या है? पहली बाल्टी में रखे पानी का द्रव्यमान। m2 क्या है? दूसरे बाल्टी में रखे पानी का द्रव्यमान। T1 क्या है? पहले बाल्टी में रखे पानी का टेम्परेचर। और T2 क्या है? दूसरे बाल्टी में रखे पानी का टेम्परेचर। यदि द्रव्यमान को टेम्परेचर के साथ गुना करके जोड़ दिया जाए और दोनों के द्रव्यमान को जोड़कर भाग दे दिया जाए तो हमको जो है साम्य ताप मिल जाएगा। यानी कि हमारे पास 2 बाल्टी था जिसमें एक बाल्टी में 1 किलोग्राम द्रव्यमान का पानी था जिसका टेम्परेचर 80 डिग्री था। दूसरे बाल्टी में भी 1 किलोग्राम द्रव्यमान का पानी था, उसका टेम्परेचर 20 डिग्री था। अगर इसको m1 T1 प्लस m2 T2 करें तो ये 100 हो जाएगा और m1 प्लस m2 करें तो 2 हो जाएगा। तो 100 को 2 से भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात उसका साम्य ताप हो जाएगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों आप समझते हैं कांच क्यों टूटता है? यदि हम उबलते हुए पानी को कांच के गिलास में डालें तो कुछ गिलास टूट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंदर वाला भाग पहले फैलता है और बाहर वाला भाग बाद में फैलता है। इस प्रकार असमान प्रसार से कांच टूट सकता है। दोस्तों अब समझते हैं कि बिजली के तार ढीले क्यों रखे जाते हैं। राहुल ऊपर देखता है, बिजली के तार ढीले लटक रहे हैं। क्या इलेक्ट्रीशियन भूल गया? नहीं, गर्मी में तार फैलते हैं और सर्दी में सिकुड़ते हैं, इसलिए उन्हें ढीला रखा जाता है।
दोस्तों आप समझते हैं पानी का सबसे बड़ा रहस्य, सभी पदार्थ गर्म होकर फैलते हैं, लेकिन पानी जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक अलग व्यवहार करता है। यही कारण है कि ठंडी जगहों में तालाब ऊपर से जम जाती है, लेकिन नीचे का पानी जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इसी वजह से मछलियाँ जीवित रहती है। अगर ऐसा नहीं होता तो सर्दियों में अधिकांश जलीय जीव मर जाते। दोस्तों आज हमने सीखा ऊष्मा के 3 प्रभाव, Q = m × s × ΔT क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है, ऊष्माधारिता क्या होती है, साम्य ताप क्या होता है और पानी का असामान्य प्रसार। दोस्तों अब आपके लिए एक चैलेंज है, कमेंट में बताइएगा कि गर्मियों में रेलवे ट्रैक के बीच गैप क्यों छोड़ा जाता है। और अगर आपको यह क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने एक दोस्त के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।